नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुनिकीरेती स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 1.5 महीने से लगातार संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सराहना की। उन्होंने सेंटर में संक्रमण से पीड़ित मरीजों को समय पर सेंटर में भेजने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों की भी जमकर तारीफ की है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण की वजह से हजारों मरीजों की जान चली जाएगी, ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर अपनी सेवा दी है, वह बेहद ही प्रशंसनीय है। सरकार के संसाधनों से हटकर जिस तरह लोग मानवीय आधार पर इस पुण्य कार्य में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं, उसी के तहत आज आप देख रहे हैं ये बैपैप और नेबुलाइजर्स और ऑक्सीमीटर्स हमारे सिमल्टी जी, हमारे असवाल जी और स्वामी जी और मनीष जी, इन लोगों ने मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जो उनकी कमाई है उसमें करीबन 5-7 लाख रुपए का सामान ये कोविड के ट्रीटमेंट के लिए दिया है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हल्द्वानी के अंदर गोला वन भूमि पर ट्रीटमेंट प्लांट का पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निरीक्षण किया। यह प्लांट 28 MST का बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 35 करोड़ बताई जा रही है। वहीं इस प्लांट को एक्वाटेक कंपनी, जो कि महाराष्ट्र पुणे की है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 1 फरवरी 2020 को प्रारंभ हुआ था और कोविड-19 के कारण प्लांट का कार्य रुक गया था, जबकि इसको 2 वर्ष में बनाया जाना था। वहीं अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह कार्यक्रम अमृत योजना के अंतर्गत लाया गया है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा और हल्द्वानी की जनता को दूषित पानी से निजात मिलेगी। SMLD का प्लांट है हल्द्वानी का। ये अमृत कार्यक्रम के अंदर का सैंक्शन है हमारा। 35 करोड़ का इसकी लागत है और इसमें 5 वर्ष का रखरखाव भी है। तो 2 वर्ष की इसकी निर्माण अवधि थी। 1 फरवरी 2020 में इसका कार्य हमने एक तरह से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। थोड़ा कुछ कार्य हमारा कोविड की वजह से प्रभावित रहा। हमारी जो कंपनी है वो एक्वाटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके है, जो कि महाराष्ट्र की कंपनी है। क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेज हैं, तो एक थोड़ा हमारा हल्का एक उससे प्रभावित रहा। लेकिन अभी हम लोग काफ़ी हद तक ट्रैक पे हैं। हमारी लेबर भी लौट के आ गई है, तो अभी हमारा काम तेज़ी से चल रहा है और हमारा लक्ष्य है इसको मार्च 2022 तक इसको पूर्ण करके हल्द्वानी की जनता को हम इसका लाभ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट का जो काम चल रहा है, इसकी लागत 35 करोड़ की है। इसकी समय सीमा जो पूर्ण करने के लिए 2022 मार्च तक पूरा करने का इनका जो लक्ष्य है, तो इस जिस हिसाब से काम चल रहा है, तो उस हिसाब से काम की जो सा कोरोना के उससे काम धीमी गति से हुआ। लेकिन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार से वार्ता के बाद ये कह रहे हैं कि हम समय सीमा के अंतर्गत इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि हल्द्वानी में जो इस समय ज़रूरत थी इसकी, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी 28 MLT की है। हल्द्वानी में लॉकडाउन के चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते देवभूमि व्यापार मंडल के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सार्वजनिक तौर पर भीख मांगी और अपनी नाराजगी राज्य सरकार के खिलाफ जाहिर की। वहीं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने कहा कि जिस प्रकार से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस अनावश्यक रूप से लोगों के चालान काट रही है और छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। सरकार से मांग है कि व्यापारियों की दशा को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर दुकान खोलने की अवधि को थोड़ा बढ़ाया जाए। लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ाते जा रही है। हमने कई बार राहत पैकेज की मांग की, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उनकी तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं मिला। आज रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रेहड़ी लगाने वालों का, जो डेली कमाते खाते हैं, फल लगाने वालों का, छोटे दुकानदारों का, होटल रेस्टोरेंट वालों का, पर्यटन उद्योग सारा चौपट हो चुका है। लेकिन सरकार ऐसी है कि केवल अपने चुनावी समीक्षा बैठकों में और उद्घाटन समारोह में बस मस्त है और छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं दे रही है। हमने सामूहिक तरीके से आज भीख मांगी है
हम चाहते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो हम एक हफ्ते के अंदर असहयोग आंदोलन चलाकर अपनी दुकानों को खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये चेतावनी नहीं हम कहना चाहते हैं, कितनों पर ये केस दर्ज करेंगे हम देखते हैं, सब हम अपनी दुकानें खोल देंगे। तो नैनीताल में आम व्यापारी को राहत नहीं देने के चलते तल्लीताल व्यापार मंडल और मल्लीताल मां नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर के व्यापारियों द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री को एसडीएम नैनीताल के माध्यम से दिया गया है। आपको बता दें कि पत्र में आम व्यापारी को राहत देने के लिए आए आदेश में तुरंत बदलाव के लिए आग्रह किया गया है और बेहद कठिनाई से गुजरते हुए आम व्यापारी को राहत देने की मांग की गई है। विरोध जो है उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने पहले 7 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर दोबारा 7 दिन का लगाया, फिर तीसरी बार लगाया। आज हल्के हल्के 1 महीने से ज़्यादा हो गया और व्यापारिक संस्थाओं की हालत वैसे ही बहुत दयनीय है, क्योंकि हम कोविड की मार पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं। बाहर के लोग अमूमन सीजन पे डिपेंड करता है, हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारे पूरे साल के काम आता है। आज आपने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह लोगों की आवत जावत बंद हो गई है। लोग अपने किराए नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों का ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। तो व्यापारिक संस्थाओं की हालत बहुत दयनीय है। कहीं ना कहीं तो हमारे व्यापारिक संस्थाओं को खुलवाने का इंतजाम होना चाहिए। व्यापार मंडल ने रुद्रपुर बीजेपी विधायक राजकुमार कोठराल आवासीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन देकर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों ने बीते दिनों रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल को ज्ञापन देकर रुद्रपुर व्यापार खोलने की मांग की गई थी, जिससे व्यापारी हितों की रक्षा की जा सके, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके चलते व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। था कि 1 जून से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, पर दुर्भाग्य की बात है कि कल जब हिटलरशाही फरमान आया, जो आदेश आया, उसमें अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं करी। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई आखिर कब तक आप सोते रहोगे? अब तो कोरोना का नीचे आ चुका कोरोना, आखिर आप जागिए, देखिए कोरोना नीचे आ गया। अब व्यापारियों पर बहुत सारा लोड पड़ चुका है, व्यापारी तनख्वाहें देनी है, टैक्स देना है, दुकानों किराए देने हैं और बैंकों का इंटरेस्ट देना, सब कुछ देना व्यापारी ने। तो आखिर सरकार कब जागेगी? हम सरकार से, हम आज माननीय जो राजकुमार ठुकराल जी हैं, इनके घर पर हम आए हैं, धरना प्रदर्शन करें, उनका घेराव कराएं। हमने इनके माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि आप जाग जाओ, हमारे व्यापारियों का जो दुख है उसको देखो। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। पहले यहां कोविड के नए मामले रोजाना 6 से 7 हजार और कभी तो 9,000 के पार आ करते थे, लेकिन वहीं अब आंकड़ा 1,000 से भी नीचे हो गया है। मंगलवार को बीते 24 घंटे के अंदर कोविड के 981 नए केस आए, तो वहीं 36 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 2062 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। सीमांत खटीमा में जहां लंबे समय से कुटरी पहेलियां बाईपास निर्माण का कार्य किसानों के भूमि मुआवजे की वजह से अटका हुआ था, वहीं किसानों की भूमि मुआवजे के निपटने के बाद कुटरी पहेलियां बाईपास निर्माण को लेकर भूमि को क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी के समक्ष NHAI व प्रशासन द्वारा निर्माण संस्था के सुपुर्द किया गया। वहीं इस दौरान कुटरी चकरपुर नेशनल हाईवे से लगे बाईपास निर्माण स्थल पर पहुंचे विधायक पुष्कर धामी ने NHAI व निर्माण संस्था के अधिकारियों से बाईपास निर्माण के संबंध में जानकारी ली। बहुत लंबे समय से जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे कि खटीमा का बाईपास जल्दी से जल्दी बने, इसमें मुआवजे को लेकर, अन्य ज़मीनों के हस्तांतरण को लेकर बहुत सारी तकनीकी खामियां थी, तकनीकी दिक्कतें थी, वो सारी की सारी दूर हुई और टेंडर भी लग गया और टेंडर पास भी हो गया है। आज कंपनी के लोग आए हैं, आज ज़मीन यहाँ पर हैंडओवर हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि अगले 4-5 महीनों के अंदर बाईपास का कार्य का निर्माण पूरा हो जाए, जिससे कि हमारे सीमांत क्षेत्र खटीमा के लोगों के साथ साथ जो इस क्षेत्र से दिल्ली तक आवागमन करते हैं, पिथौरागढ़ से लेकर नेपाल तक के लोग, सभी लोगों को इसका बाईपास का लाभ मिले। कोविड पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए जहां प्रदेश सरकार एक के बाद एक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर गाइडलाइन पेश कर रही है, तो वहीं जनपद
से ब्लॉक स्तर पर सरकारी नुमाइंदे भी इस महामारी को हराने के लिए जद्दोजहद करने लगे हैं। इसी क्रम में काशीपुर के नगर निगम सभागार में नगर निगम से जुड़े कर्मचारियों और पार्षदों सहित उनके परिवारों को काशीपुर संयुक्त मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त आकांक्षा वर्मा, मेयर काशीपुर क्षेत्र के कोरोना नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह की देखरेख में वैक्सीनेशन की डोज दी गई। इस दौरान एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने कहा कि इस समय जनता को अपनी तमाम भ्रांतियों को भुलाकर जागरूकता पैदा करनी चाहिए और वैक्सीनेशन लगाने के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीनेशन का इधर ड्राइव चलाए हैं आज नगर निगम ऑफिस में। इसमें हम लोगों ने कोशिश की जितने भी हमारे पार्षद हैं और उनका परिवार है उन सभी को हमने बुलाया है और उन लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है। अभी तक 90 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी भी चल रहा है वैक्सीनेशन। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, है ना। लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने में, उनको लग रहा है कि क्या पता वैक्सीन लगाएं और कुछ और हमें नई बीमारी ना हो जाए। अभी तक तो हम ठीक थे। इसमें आपके माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगी, इसमें डरने की या कोई भी संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन में सभी ने अपना वैक्सीन। उत्तराखंड के खानपुर जिले में यूरिया को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासन भले ही किसानों को समितियों के माध्यम से पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के बंदोबस्त में जुटा हुआ हो, लेकिन थोक विक्रेता इससे बेफिक्र होकर यूरिया की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। सोमवार को रुड़की के लंडोरा कस्बे में खाद्य डीलरों की ओवर रेट यूरिया बेचने पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के सामने में मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद अधिकारी हरकत में आए। वहीं कृषि विभाग के मुख्य कृषि अधिकारी ने लंडोरा स्थित कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी को यूरिया अपनी देखरेख में बेचने के आदेश भी दिए, जिसके बाद मंगलवार को कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी एसके अग्रवाल की देखरेख में 2 दुकानों पर यूरिया वितरण किया गया। प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ के डीलर हैं वो जो है ओवर रेट पे यूरिया का विक्रय कर रहे हैं। तो जिले से आज जो है मेरे को जैसे निर्देश प्राप्त हुए तो मैंने सुबह तीनों दुकानें लगभग समय से खुलवाई। वैसे बंद पड़ी हुई थी तो उनको फ़ोन किया मैंने, तीनों दुकानें फिर 8:30 बजे तक खुल गई थी और अपनी देख रेख में इनसे वितरण कराया। तो आज इन्होंने जैसा मेरी जानकारी में है सही रेट पे जो फिक्स रेट है उसी पे यूरिया का विक्रय किया गया। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ने वाला कोसी नदी पर बना ऐतिहासिक क्वारब पुल अचानक गार्टर टूटने से क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के बाद पुल के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया है। पहले से ही जर्जर हो चुके इस पुल के ढहने से खतरा बना हुआ है और वहीं सुरक्षा के लिहाज से यहां से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण पुल के जरिए ही हल्द्वानी मंडी से अल्मोड़ा सहित पहाड़ों के लिए खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री और जरूरी रसद की नियमित आपूर्ति होती है। बहादुराबाद गंग नहर में डूबे युवक की तलाश के लिए जल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहादुराबाद बाजार चौकी इंचार्ज चंद्रमोहन भी बोट पर सवार होकर गंग नहर में उतरे। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी जल पुलिस टीम को अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के साथ हरिद्वार जल पुलिस गंग नहर में उतरी हुई है और युवक की तलाश की जा रही है। मिली थी कल हम मौके पर आए थे, लेकिन अत्यधिक समय होने के कारण फिर बोट आज लेके आने पड़ी। जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उक्त संसाधनों द्वारा हरिद्वार पुलिस की जो टीम है हमने मिलके काफ़ी देर तक रेस्क्यू का जो अभियान था उसे चलाया और अभी तो फिलहाल कामयाबी हाथ नहीं लगी, बट कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, बॉडी मिल जाए तो समय से उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। बात देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे पर्याप्त से उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भरसक प्रयास हो चुका है।
एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि अस्पताल से अभी तक 9 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 147 केस आ चुके हैं। अस्पताल से अभी तक 9 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने खुलासा करते हुए बताया कि रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने पठानपुरा में चोरी की गई एक स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 8 बाइक बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना शामपुर का है और एक देहरादून और एक नजवाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। तेज आंधी की रफ्तार से खटीमा तहसील के गांव नारायण नगर नगला तिराई में 30 वर्षीय महिला के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पहले भी पेड़ गिरने से कई दुर्घटनाएं और मौतें हो चुकी है, लेकिन वन विभाग द्वारा आबादी के बाद पेड़ कटवाने के आश्वासन के बावजूद भी आज तक पेड़ नहीं काटे गए, जिसका खामियाजा ग्राम वासियों को आए दिन भुगतना पड़ रहा है। वन विभाग के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ये तो एक लेडीज है, इन्होंने शौच के लिए बाहर गए थे और शौच करके जब घर आ रहे थे तब इन्होंने घर से मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर उनके पेड़ उनके घर की तरफ ही गिरा। घर से करीब 10 फीट की दूरी पर उन्होंने पेड़ की दबाव में आ गया, पेड़ गिरा, उसके नीचे आ गया और उससे उन्होंने लगभग 80% मृतक थी। उसके बाद हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल वाले सरकारी हॉस्पिटल से बोला ये डेथ हो चुका है, इसको पोस्टमार्टम होगा, जो भी है अभी बॉडी वही है, सरकारी हॉस्पिटल में है। 15-20 मिनट पहले मैंने कमला देवी, जिनकी उम्र लगभग 30 ईयर है, वो हमारे पास मृत अवस्था में मोर्चरी में लाई गई है। उसका पोस्टमार्टम किया है मैंने, तो उनके सर की हड्डी टूटी हुई है और राइट साइड का जो लंग्स है वो फटा हुआ है, लीवर फटा हुआ है, राइट लोब, और नीचे की 6 रिब्स उनकी टूटी हुई है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उनकी मृत्यु होना पड़ी। प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, जिससे 1 जून से बाजार खुलने की उम्मीद लगाए बैठे व्यापारियों की उम्मीदों को झटका लगा है। तो वहीं पर मंगलवार को हरिद्वार में नाराज व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ ताली थाली शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हरिद्वार के लाल तारा पुल पर इकट्ठा हुई आक्रोशित व्यापारियों ने राज्य सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कोरोना काल में निश्चित रूप से केस बढ़े हैं और उसका एकमात्र साधन था कि लॉकडाउन। हमने लॉकडाउन में पूर्णतया सरकार का साथ दिया और हमने अपने व्यापार बंद करके इस केस को ख़त्म करने में, केस ना बढ़े, कोई कैजुअलिटी ना हो, इसमें पूरा सहयोग किया। क्योंकि इस चक्कर में व्यापार बंद होने में जो मीडियम क्लास व्यापारी है उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज उसको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा सरकार से निवेदन था कि कम से कम या तो दुकानें खुलवाएं थोड़ी थोड़ी, तो सोशल डिस्टेंस के साथ और कोविड नियमों के साथ हम दुकान खोलने को तैयार है, या फिर हमको आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सके। तो इसी संदर्भ में हमने एक विरोध के रूप में जो एक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सरकार तक ये कार्यक्रम रखा था। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।